स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थ दास और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण जिसका चौथा चैप्टर प्रश्नावली 4.4 का हर एक सवाल को आज हल करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन सवाल को बहुत आसान तरीके से आप कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नंबर में दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मूलों की प्रकृति, मूल अगर होगा यानी ये जिसका हल होंगे ना, मूल निकालने का मतलब होता है क्या, हल ज्ञात करना है, यानी चर का मान निकालना है। तो मूलों का अस्तित्व है ना, यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए पहले, यानी उसका हल होगा या नहीं, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना। मूल कौन सा विधि से ज्ञात करना है ये नहीं उल्लेख किया गया है, यहाँ पर निर्देश नहीं दिया गया है कि हमको किस विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हम कोई सा विधि से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इसको जांच कर लेंगे कि इसका मूल होगा या नहीं, है ना। तो क्या होता है, पहले हम डी निकालेंगे। डी यदि डी क्या होता है, डी यदि जीरो के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, या डी क्या होता है, जीरो से बराबर होता है, तो क्या होता है, तो दो मूल होता है, दो मूल है। और यदि डी क्या होता है, डी यदि छोटा होता है, डी क्या होता है, डी छोटा होता है ना। डी यदि जीरो से भी छोटा होता है, जीरो से भी छोटा होता है डी, तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होता, कोई मूल नहीं होता है, यानी कोई मूल नहीं होगा तब, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर के सवाल को देखेंगे। यहाँ पे दिया यहाँ पर है ना, देख सकते हैं 2x² - 3x + 5 बराबर 0, है ना। ये द्विघात समीकरण है। पहले इसको हम जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि, है ना, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, हल। तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है ना। आपको पता है ये bac, यहाँ पे क्या है, x² गुणांक जो है ये a है, ये तो क्या है b है, यानी x जो रैखिक चर है x, इसका क्या है, इठो गुणांक क्या है, ये b है ना, इठो b है और इठो अचर पद c है ना। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर ज्ञात करेंगे पहले। तो विविक्तर ज्ञात करेंगे तो क्या जाएंगे यहाँ पर, तो d बराबर ये b² - 4ac, तो कितना है, b हो गया, यहीं पे लिख सकते हैं हम, या यहाँ लिख देते हैं b²। तो b कितना है यहाँ पे, -3 का स्क्वायर, है ना, -3 का, ऐसे करेंगे। तो हो जाएंगे माइनस, है ना, -3 का स्क्वायर -4ac, 4a, ये का मान कितना है, यहाँ 2 है, 2 बिठा देंगे। c कौन सा, ये वाला है अचर पद, यानी 5, तो हो गया ना c। अब क्या करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे कितना है, इसका -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएंगे, माइनस इसको गुना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 ना हो जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 40 से 9 घट जाए तो कितना होगा, 40 से 9 घट जाए तो -31। तो क्या होता है, चूँकि d छोटा है जीरो से छोटा है, यानी जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से छोटा है। d का मान जब भी जीरो से छोटा हो जाए, है ना, तब कोई मूल नहीं होगा, तब कोई मूल नहीं हो सकते। तो d क्या है, d ये छोटा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन 0, इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः कोई हल नहीं आता, इसे हम लिख सकते हैं ना, कोई हल नहीं है। तो ये हो गया एक नंबर का सवाल का हल, तो ये हो गया आंसर, यदि डी क्या होगा, जीरो से बड़ी हो गया या जीरो के बराबर होंगे तो 2 हल होंगे ना। इसको आप लिख लीजिए, आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब हम 2 नंबर सवाल देखेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 नंबर सवाल देखेंगे ना। तो 2 नंबर सवाल क्या है, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0, है ना। तो इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, है ना, हल। तो हल में क्या लेंगे, यहाँ पे 20 का ना, d बराबर, d निकालना पहले, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर निकालना पहले। तो क्या था, b² - 4ac, तो b कितना है, b हो गया ये, है ना, इठो है -4√3, इठो b है, इठो a है, इठो c है, तो -4√3, है ना, का स्क्वायर -4
थोड़ा नीचे लिखते हैं, माइनस है ना, माइनस बराबर माइनस 4 4√3 का स्क्वायर है ना, -4AC। तो 4AC तो ये कौन सा, ये तो है 3, कितना है 3, और C कौन सा है, ये है 4 है ना। तो कितना जाएंगे ये, आप देख सकते हैं ये -4√3 घात है ना 2, तो 2 बार गुना करेंगे, -4√3। तो क्या था, 4 रूट के बाहर में, यहाँ भी 4 रूट के बाहर में, हमेशा जब भी गुना करेंगे जो रूट के बाहर में है वो बाहर वाला संख्या से ही गुना होगा। यानी ये 4 4 कितना जाएंगे 16, कितना जाएंगे, ये माइनस, यहाँ भी माइनस में प्लस हो जाएंगे, और √3 गुना तो क्या जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 3 16 48, 3 16 48 हो गया ना। तो कितना जाएंगे ये 3 16 48। अब क्या करना है यहाँ पे, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48 है ना। अब ये 48 से 48 घट गया तो क्या बचा यहाँ पे 0 बच गया है ना, 0 बच गया तो क्या होगा ये, चूँकि तो ये हो जाएंगे, चूँकि D है ना, चूँकि D बराबर 0 तो क्या होगा, जब भी D का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो क्या होंगे, 2 मूल होंगे, इसके 2 मूल होंगे ना। और यदि D 0 से छोटा हो तो कोई मूल नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए 2 मूल है, 2 मूल है ना है। अब हम 2 मूल ज्ञात करेंगे तो x बराबर यानी -b प्लस -√d बटे 2a है ना। ये सूत्र है द्विघाती सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जाएंगे कितना, x बराबर माइनस, तो माइनस कितना ले लेंगे, -b, तो b कौन सा है, ये वाला b है, -4√3, माइनस इंटू -4√3 है ना 3 प्लस -√d, तो d का मान कितना है, d का मान है 0, कितना आया था, यहाँ d देख सकते 0 आया था, 0 लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते ना, 2a बटे 2a, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे माइनस में प्लस, यानी 4√3 बटे 2a, तो a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे देख सकते 3, कितना है 3 प्लस माइनस √0, 0 का मान कितना जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 का मान 0 हो जाएंगे ना, 0 का मान 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करना है, 0 एक बार जो 2 बार, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे ना, तो x बराबर हो जाएंगे कितना 4√3 प्लस -0 बटे 3 दूना 6, नीचे हो जाएंगे 6 है ना, नीचे हो जाएंगे 6, और यहाँ जाएंगे x बराबर 4√3, 0 एक बार जोड़ेंगे है ना, एक बार घटाएंगे बटे 6, यहाँ भी करेंगे, क्या करना है 4√3 0 घटाओ 0 है ना बटे 6। अब क्या करना है 6 है ना, ये 0 जुड़ता भी नहीं घटता भी नहीं, हटा देते हैं, तो x बराबर कितना जाएंगे, यानी 4√3 बटे 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6 है ना, यहाँ पर भी होएगा 4√3 है ना बटे 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6 है ना। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना 2√3, नीचे जो 3 है ना, ये 3, इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हो जाएंगे कितना 2√3 बटे 3, यहाँ भी 3 है ना। तो ये जो 3 है नीचे देख सकते हैं 3, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्योंकि 3√3 गुणन से 3 आता है ना, ये √9 से ही 3 आया है ना। तो हम क्योंकि ये 3 से काटना है, √3 से काट देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2√3 बटे √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना अगर तो कितना होगा 3 ना होगा, 3 था ना पहले, यहाँ पे 3 को हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे 2√3 बटे √3 गुना √3, इतना लिख सकते हैं ना, √3 है ना। अब क्या करेंगे, ये √3 कट जाएगा, यहाँ भी ये √3 कट गया, तो कितना हो जाएगा x का मान, यहाँ 2 बटे √3, यहाँ पर भी 2 बटे √3 है ना। तो यही हो गया आंसर, यही हो गया। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है ना, आप देख सकते हैं 3 नंबर का सवाल।
तो क्या दिया है 3 नंबर में यहाँ पे कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है ना। ये द्विघात समीकरण है और इसका क्या करना है, यदि पहले इसको जांच करेंगे ना कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हम मूल ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। पहले हम क्या निकालेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल, है ना। तो हल में निकालेंगे डी, पहले क्या निकालेंगे? डी बराबर b² माइनस 4ac है ना। तो बी कौन सा? ये वाला है, -6 है ना, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना? ये 2 है ना, पहला x² का गुणांक 2, तो 2 है, ये क्या है जाए 2 गुना है ना 2, और कितना है c कितना है 3, तो यहाँ जाएंगे कितना 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना 6 6 36 है ना, -6 गुना -6 तो कितना जाएंगे 6 6 36 है ना, माइनस में से प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएंगे 36। कितना जाएंगे 36 है ना, ये हो जाएंगे 36 और ये हो जाएंगे 4 दूना 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो कितना 36 से 24 घट जाएंगे, तो बचा कितना यहाँ पर बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे यहाँ पे 12, कितना बच जाएंगे 12 बच जाएंगे ना। अब क्या है, ये 12 जो डी है 0 से बड़ा है ना, 0 से डी बड़ी है, तो जब 0 से डी बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो क्या होगा 2 मूल होंगे, और यदि 0 से छोटा होता है तो क्या होता है कोई मूल नहीं है, यानी मूलों के अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि डी है ना, डी बड़ा 0 से है ना, इसलिए क्या है, इसलिए 2 मूल है, 2 मूल है ना, 2 मूल है। अब निकालेंगे 2 मूल है तो क्या, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये सूत्र है। तो हो जाएगा x बराबर, तो -b कितना है, b है यहाँ पे -6 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे आया 12, कितना आया, ये डी नहीं है, डी बड़ा है 0 से ना, यहाँ पे डी का मान 12 आया ना, यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर 12 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे 12, कितना लिखेंगे, तो ये जाएंगे 12 है ना, तो 12 बटे 2a, तो ये कितना है, a का मान है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिख देंगे तो 2 है ना, लिख देंगे यहाँ पे 2। अब क्या करना है यहाँ पे x बराबर, ये माइनस में से प्लस हो जाता है ना, यानी 6 प्लस माइनस 12 है ना, रूट 12, यहाँ हो जाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो रूट 12 है ना, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12 ही ना होता है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 2 का वर्गमूल, 2 वर्गमूल आएगा 2 रूट 3 होगा, इसका मान कितना हो जाएंगे 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 हो जाएगा ना, 2 रूट 3 हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते बगल में, इसका मान हो जाएंगे क्या 6, अगर जोड़ना है और घटाना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 6 प्लस रूट 12 बटे 4 है ना, यहाँ देख सकते हैं, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, एक बार क्या करेंगे एक बार घटाना है, 6 प्लस रूट सॉरी माइनस हो जाएंगे यहाँ पे माइनस रूट 12 बटे 4। अच्छा, तो इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, 12 का कितना जाएंगे 6 प्लस 2 वर्गमूल आएगा 2 रूट 3, इतना ना होगा, रूट 12 का कितना जाएंगे, यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना 2 दूना 4, 4 तिया 12 है ना, तो 2 जोड़ा बनता है, जोड़ा आपको पता है वर्गमूल बनाए हैं आप क्लास 8 में वर्गमूल बना चुके हैं, वर्गमूल सीख चुके हैं, तो जोड़ा बनता है, यानी जोड़ा में से एक आता है यानी 2, और यहाँ रूट 3 रह गया तो कितना होगा इसका मान, यानी रूट 12 का मान हो गया 2 रूट 3 है ना। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे बटे 4, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे ना, तो क्या जाएंगे यहाँ पे 6 माइनस 2 रूट 3 है ना, 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, कॉमन आएगा, कॉमन क्या जाएंगे 2 कॉमन आएंगे, यानी x बराबर क्या जाएंगे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना यहाँ पे 2, यहाँ 2 ले लेते कितना बचा यहाँ पे रूट 3 है ना, और नीचे कितना है, नीचे है 4, यहाँ भी वही होगा, 2 रूट को कॉमन आएगा तो कितना बचा यहाँ 3, यहाँ बच गया कितना सॉरी यहाँ पे गलत हो गया,
यहाँ पर 6 है ना, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 जो है और यहाँ 2 है, तो 6 को क्या जाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 2 कॉमन लेंगे तो बच गया 3, यहाँ पे बच गया 3 और √3 है ना, बटे यहाँ पर हो गया 4, कटेगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और क्या जाएंगे 2 कम 2, 2 दूना 4, बच गया कितना यहाँ पे x बराबर हो गया 3 प्लस √3 बट्टे 2, यहाँ भी हो जाएंगे 3 माइनस √3 है ना बट्टे 2। इसमें से यदि हम एक काम करेंगे है ना, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ √3 है, तो क्या जाएंगे x बराबर यहाँ पर √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो 3 है ना ये 3, क्योंकि √3 गुना करने से √3 को 3 होता है, कितना होता है 3 होता है ना, यहाँ √3 है तो 3 को यदि हम √3 को कितना 3 होगा, तो इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, यानी इसमें क्या जाएंगे, यानी इसमें से 3 कॉमन आएगा √3, तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस यहाँ कितना √3 तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 1 है ना बट्टे 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या इतना लिख देंगे तब भी चलेगा, इतना लिख देंगे तब भी चलेगा, इतना आंसर रहने देता है ना, तो यही हो गया आंसर है ना, x बराबर क्या है 3 प्लस √3 बटे 2, 3 माइनस √3 बटे 2, तो यही हो गया आंसर है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो 1 नंबर के है ना, 1 नंबर के 1 2 3 सवाल हो गया, अब 2 नंबर के सवाल को हल करेंगे, 1 नंबर के तीनों सवाल हल हो गए, अब 2 नंबर के सवालों को हल करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का सवाल देख सकते हैं। 2 नंबर में सवाल में पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए है ना कि उसके 2 बराबर मूल हो है ना। सबसे पहले 1 नंबर में देख लेंगे क्या दिया है। 1 नंबर में दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण है। 2x² प्लस 3 kx प्लस 3 बराबर 0 है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में क्या करना है, 2x² प्लस 3x प्लस k 3 बराबर 0 है ना, kx प्लस 3 बराबर 0। तो ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जो k है ना यहाँ पे देख सकते हैं, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि ये क्या हो, इसके 2 हल हो, इस समीकरण के 2 हल हो। तो जब 2 हल होंगे, समीकरण के 2 हल होंगे तो क्या होता है, यानी d 0 के बराबर होगा या d 0 से बड़ा होंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे d का, निकालेंगे हल है ना, हल। तो निकालेंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे हल है ना, हल। तो पहले निकालेंगे d क्या है, b² माइनस 4ac है ना, 4ac तो d हो जाएंगे, d कितना है, d निकालेंगे तो b कौन सा है, ये b है यहाँ पे k है, देख सकते हैं k, तो k है k² माइनस 4ac 4, ये कौन सा, ये 2 है ना, यानी 2, और c कौन सा है 3 है ना, तो कितना आ जाएंगे, यानी k² माइनस कितना जाएंगे, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी 24 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसके 2 हल है, चूंकि इसके है ना, उसके 2 हल बराबर मूल होंगे ना, 2 बराबर मूल होंगे, क्योंकि 2 बराबर मूल है इसलिए क्या हो जाएंगे, d 0 के बराबर होगा। जब भी d 0 के बराबर होगा तो क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। अगर d 0 से बड़ा हो तो क्या होंगे, 2 मूल असमान मूल होंगे ना, 2 असमान मूल होंगे, और यदि d 0 से छोटा तो कोई मूल नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि उसके 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है ना, तो लिखेंगे चूँकि 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, बराबर मूल है ना। 2 बराबर जब मूल है तो क्या करेंगे, 2 बराबर मूल है तो इसलिए क्या जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएंगे, इसीलिए d बराबर 0, d बराबर 0। तो d का मान कौन सा है ना, d है, ये ना d है, तो हो जाएंगे क्या, यानी k² माइनस 24 है ना, बराबर 0। अब इस 24 को हम पक्षांतर कर दें, उधर ले जाएंगे ना, 24 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 24 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो, उधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे, 24 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे k² बराबर, ये माइनस से प्लस हो जाएंगे, यानी
प्लस 24 हो जाएंगे। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएंगे, यानी के बराबर ये रूट में आ जाएंगे, रूट में तो 24 रूट में आ जाएंगे ना, 24 रूट में आ जाएंगे। तो 24 का वर्गमूल क्या आ जाएंगे, 24 का वर्गमूल कितना होता है 24 का, 24 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, 2 दूना 4, 4 दुगुना 2, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी इसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं बनता है ना, यानी 2 रूट 6, 2 रूट तो के बराबर क्या आ जाएंगे 2 रूट 6। तो एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस भी लग सकते हैं, तो प्लस या माइनस है ना, 2 रूट 6, 2 रूट 6 है ना, ये हो जाएगा 2 रूट 6 मान हो जाएगा, 2 रूट 6 मान हो जाएंगे। इससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, यानी 2 नंबर का दूसरा सवाल, 1 नंबर का था, इसको आप लिख लीजिए। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं ना। आप देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर का 2 नंबर सवाल है ना, 2 नंबर का ये 2 नंबर सवाल है। उसी प्रकार तो लिखेंगे पहले यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल ज्ञात करना, पहले हम यहाँ लिख देंगे हल है ना, हल यहाँ लिखेंगे हल है ना। अच्छा, तो हल में क्या लिखेंगे, पहले हमको डी निकालना, क्या निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो डी निकालना है, तो बी कितना है, बी है ये वाला है ना, ये तो क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है ना, सॉरी। पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे ना, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं है ना, ये हल करेंगे तो हल हो जाएंगे, तो कितना यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस 2 है ना, प्लस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0 है ना। अब क्या करना है, बराबर 0। अब यहाँ इसको गुना कर दे, क्या जाएंगे के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये के बाहर में इससे भी गुना हो जाएगा 2 से, तो कितना आएगा माइनस 2 के एक्स है ना, 2 के एक्स प्लस 6 ये हो जाएंगे बराबर 0। तो क्या गेट हो गया ये, चूँकि डी निकालना तो क्या जाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर है ना, माइनस 4ac 4ac है ना। तो बी कितना है, बी है ए है ना, ए यानी 2kb हो गया, 2kb माइनस 4ac, तो 4 कौन सा है 4 हो गया ए, और ए कौन सा ये के है ना, यानी के, और सी कौन सा हो गया 6 बराबर कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस ये कितना जाएगा 4 के और 6 4 छक 24, 24 के है ना। तो इतना निकल गया। तो क्या करना है यहाँ पे, चूँकि डी बराबर इतना आ गया है ना, चूँकि 2 मूल है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है ना, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। जब 2 बराबर मूल है तो क्या होगा, 2 बराबर मूल है इसलिए है ना, 2 बराबर, जब 2 बराबर मूल है ना, बराबर मूल है, बराबर मूल है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। बराबर मूल है तो बराबर मूल क्या होता है, डी बराबर 0 हो जाएंगे, यानी डी का मान 0 के बराबर होगा, यानी डी शून्य हो जाएगा, डी शून्य हो जाएगा। जब डी शून्य बराबर तो डी कितना है यहाँ पे, ये डी है, ये है ना, देखते हैं तो जाएंगे यानी 4k क्या जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k है ना, बराबर 0। तो क्या है यहाँ पर, ये चीज़ ए भी 4 के पारे में आता है, ए भी 4 के पारे में है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 24k है ना, के बराबर 0। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना, तो दोनों में से 4 कॉमन आ जाएंगे, 4 यानी 4k कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4k स्क्वायर है, यहाँ पे 24k है, क्योंकि ये भी 4 के बारे में आता है, ये भी 4 के बारे में, 4k कॉमन आ गया, तो ये बच गया k, और यहाँ बच गया कितना 4 छक 24, 4 6, तो यहाँ बच गया 6 है ना, बराबर 0। अब क्या करना है यहाँ पर, तो ये हो गया 0। इस 4k से 0 को भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे k बड़ा माइनस 6, k माइनस
6 है ना, बराबर 0/4K। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देंगे, बगल में लिख देंगे ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये क्या है, 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल में दिया है यहाँ पे कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो, चौड़ाई की दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर, है ना, 800 स्क्वायर मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए ना। यानी आम का एक बगिया यानी बगीचा है ना, बगीचा की लंबाई कितना है, चौड़ाई जितना उसका दुगुना है, और उस बगीचे के लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, यानी क्षेत्रफल कितना है, 800 स्क्वायर मीटर है। तो ये चीज़ पता कीजिए कि जब उसकी लंबाई और चौड़ाई है ना, तो क्या हो गया, आयताकार होंगे। जब बगिया का लंबाई और चौड़ाई है, इसका तो वो आयताकार है ना, तो हम यहाँ मान लेंगे चौड़ाई, क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे चौड़ाई का दुगुना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई का दुगुना है, यानी चौड़ाई जितना है उसका दुगुना है लंबाई। यानी चौड़ाई यदि 5 है तो लंबाई कितना होगा 10, चौड़ाई यदि 10 है तो लंबाई कितना होगा 20, यानी उसका डबल यानी दुगुना। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हल, है ना, माना, क्या लिखेंगे, माना बगिया आयताकार है, लिखा नहीं है लेकिन, है ना, आयताकार, है ना, बगिया, क्या लिखेंगे, बगिया का चौड़ाई, क्या मान लेंगे, चौड़ाई कितना, x, कितना मान लिए, x मीटर, है ना। इसीलिए लंबाई, इसीलिए ये चीज़ लिखना, आयताकार, है ना, आयताकार बगिया, क्या लिखेंगे, बगिया का लंबाई, है ना, तो लंबाई कितना हो जाएंगे, लंबाई इसका दुगुना यानी 2x, समझ गया, 2 गुना, यानी 2 को गुना करेंगे इससे तो 2x होगा, समझ गया, 2x कैसा है, इसका दुगुना, लंबाई क्या, चौड़ाई का दुगुना है। अब क्या है, क्षेत्रफल दिया, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख सकते हैं बगल से ना, इसको लिख देते पहले। तो क्या था, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार, है ना, कार, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल क्या जाएंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएंगे बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबा गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई गुना होता है ना, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, x, कितना है, x, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, है ना, तो यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो कितना है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, या x, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2x, चौड़ाई है x, है ना, इसे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना 2x, यहाँ बिठा देंगे 2x गुना, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, है ना, मान लिया ना, चौड़ाई है x, तो यहाँ दे देंगे x बराबर, तो लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तो क्या क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 स्क्वायर मीटर, है ना। अब क्या करना है, इसको गुना करें तो कितना जाएंगे, 2, यहाँ 2x है, ये x है, तो कितना जाएंगे 2x स्क्वायर, है ना, बराबर 800, ये मीटर हटा देते हैं ना, ये x से 2 से भाग देंगे, 2 से, तो x स्क्वायर बराबर, ये 2 से भाग दे देंगे, ये चर है ना, चर का गुणांक है, ये चर का गुणज है, ये चर का गुणांक, चर का गुणांक क्या था, चर का भाजक होता है, यानी तो हो जाएंगे ये 800, क्या जाएंगे 800 बटे
800 बटे है ना 2, 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 4 दूगुना 8, यानी 8 400 हो जाएंगे। तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400, कितना हो गया 400। अब क्या करेंगे, ये जो 400 है ना, 400 को यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, एक्स का घात है ना, एक्स का स्क्वायर है, तो क्या जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 20 गुना 20 करते हैं, 20 गुना तो कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना, और ये जीरो यहाँ का और यहाँ का जीरो, तो कितना हुआ 400, यानी 20 को 20 से गुना होने से 400 होता है। तो 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर ये स्क्वायर कट जाएगा ना, तो बचा कितना एक्स बराबर हो गया 20। तो एक्स क्या निकला 20, यानी एक्स क्या माने थे चौड़ाई, क्या माने थे एक्स माने थे चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई कितना हो गया चौड़ाई है ना, इसीलिए चौड़ाई क्या हो गया चौड़ाई हो जाएंगे ना, आता है ना, चौड़ाई बराबर हो जाएंगे कितना 20 मीटर 20, और लंबाई कितना होगा लंबाई है ना, तो लंबाई हो जाएंगे 2x, यानी 2 गुना 20 बराबर कितना हो गया 40, कितना हो गया बराबर 40 है ना, 40 मीटर। चौड़ाई था 20 और लंबाई कितना हो गया 40 है ना, लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का है। अब 4 नंबर बनाएंगे, तो इसको आप देख लीजिए है ना, इसे आप देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर सवाल है ये, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये 4 नंबर का सवाल में पूछा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। हमें क्या निकालना है, 2 मित्रों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पूछा गया है कि 2 मित्रों का वर्तमान आयु का योग कितना 20 वर्ष है, यानी दोनों का आयु को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा ना। अब बताए 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, कितना था 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था ना, तो उसका वर्तमान आयु कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे हल है ना, माना क्या लिखेंगे, माना एक मित्र, किसका एक मित्र की वर्तमान आयु है ना, तो वर्तमान आयु कितना आयु है ना, आयु कितना है, सॉरी आयु है ना, कितना मान लिया x वर्ष। एक मित्र का x वर्ष है तो दूसरा का कितना होगा, यानी एक मित्र का x वर्ष है तो दोनों का आयु का जो कितना 20 है। यदि मान लीजिए कि एक का 10 है तो दूसरा का 10 होगा, एक का 5 है तो दूसरा कितना होगा 15 होगा, एक का 8 है तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे। कैसे, यदि मान लीजिए कि एक मित्र का आयु 8 वर्ष है तो 20 से घटाएंगे, क्योंकि दोनों जोड़ के ना 20 है, तो 20 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 वर्ष। तो दोनों मित्र का आयु 20 वर्ष है, तो एक मित्र की आयु मान ली कितना x वर्ष, इसीलिए दूसरा मित्र है ना, इसीलिए दूसरा है ना मित्र का आयु कितना जाएंगे, यानी हो जाएंगे 20 माइनस 20
20 माइनस एक्स है ना, 20 माइनस एक्स। तो ये हो गया दोनों मित्रों का ना, ये वर्तमान आयु समझ गए ना। एक मित्र का वर्तमान आयु एक्स, तो दूसरे मित्र का कितना आयु होगा 20 माइनस एक्स है ना। अब पूछा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष, चूँकि 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व है ना, पूर्व कितना, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, यानी 4 कम हो जाएगा, पूर्व मतलब पहले, यानी अभी जितना है ना वर्तमान में, तो 4 साल पहले कितना था, 4 कम था ना, तो 4 घटेगा, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र का आयु, एक मित्र का आयु है ना, आयु कितना जाएंगे, यानी तो पहला मित्र कितना एक्स है ना, तो 1 से घट जाएंगे, 1 से घट जाएंगे ना, कितना घटेंगे 1 से 4 घटेंगे, घट जाएंगे 4 है ना। तो दूसरा मित्र है ना, इसीलिए है ना, इसीलिए इसी प्रकार, इसीलिए दूसरा मित्र, दूसरा है ना मित्र, दूसरे मित्र का आयु है ना, आयु तो कितना जाएंगे, आयु हो जाएंगे कितना, यानी ये दूसरा था ना 20, कितना था 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 है ना, यानी 4। तो क्या हो गया, ये दूसरे मित्र का है ना, दूसरे मित्र का आयु हो गया इतना। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 था, कितना था, सवाल में देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 48 था। तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार है ना, तो दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, यानी ये हो जाएंगे x माइनस 4 इंटू ये कितना है, यानी 20 माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे, ये 20 से 4 घट जाए तो कितना जाएंगे बराबर, तो बराबर हो जाएंगे ये बराबर 16 है ना, माइनस 4 है ना, वो सॉरी 16 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे x, कितना जाएंगे x है ना, बराबर 16 माइनस एक्स है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे हो जाएंगे 16 माइनस एक्स, ये 16 माइनस एक्स बराबर 48, बराबर 48 है ना। अब क्या करना है, ये आयु का गुणनफल है, 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का गुणनफल कितना था 48 था है ना। अब ये समीकरण बन गया, आप क्या करें, इसको गुना करेंगे, इसको कर देंगे इससे गुना 16 से, तो कितना जाएंगे, फिर जाएंगे 16x, फिर ये x गुना करें इससे तो कितना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से करेंगे तो 4 16 64 है ना, माइनस 64 है ना, फिर 4 को करेंगे 1 से तो इसका माइनस, इसका माइनस, माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4x, कितना जाएंगे 4x बराबर 48 है ना। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 16 है और ये कितना है 4x, इसका आगे जोड़ है, इसके भी आगे जोड़ दे, कितना जाएंगे 20x, कितना जाएंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 है ना, माइनस 64 बराबर 48। इसको हम उधर ले जाएंगे, 48 जिस साइड में है ना, 48 जिस पक्ष में है उस पक्ष में ले जाएंगे इसको, 20x माइनस एक्स स्क्वायर को है ना, इसको ले चल जाएंगे उधर, यानी इसके तरफ में है ना। तो क्या जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे, इसको पहले लिखेंगे, यानी हो जाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाए, चिन्ह बदल जाएगा,
इसको हम इस पक्ष से उस पक्ष में यानी इस ये जिस साइड में है ना ले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे। और यहाँ कितना 20, 20 का आगे प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, है ना। 20 का आगे यहाँ प्लस है तो कितना जाएंगे यहाँ पर माइनस 20x, ये माइनस है तो भी प्लस हो जाएंगे, प्लस 64 कितना जाएंगे प्लस 64। और ये कितना का प्लस, इसका आगे यहाँ प्लस है इसको पीछे कर दिया 48, है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे करना है यहाँ पे, है ना। अब देख सकते हैं इसको यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 20x और ये प्लस 64 और ये 48 क्या जाएंगे जोड़ हो जाएंगे तो कितना जाएंगे 112, है ना, बराबर 0। अब हम क्या करना है, यहाँ पे पूछा है कि क्या निम्न, सवाल में देख सकते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूछा है कि निम्न स्थिति संभव है। आप एक चीज़ पता कीजिएगा सवाल में कि दो मित्रों के आयु, है ना, का योग, वर्तमान आयु का योग कितना 20 वर्ष है, यानी दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लीजिए कि एक का 10 है तो दूसरा का भी 10 होगा, एक का 15 है तो दूसरा कितना हो जाएंगे 5 होंगे, एक का 19 है तो दूसरा कितना होगा 1 होगा, है ना। तो 19 और 1 20 होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल कितना था 48 था, 48 है ना था। अब ये समीकरण बन गया, क्या बन गया समीकरण। तो इस समीकरण को हम क्या करें, पहले जांच कर लेंगे कि इसका हल होगा या नहीं। यदि हल होगा, है ना, तो क्या होगा, यदि इसका हल होगा तो इसमें यानी उसका आयु ज्ञात करना संभव है, है ना। तो यहाँ जो है क्या है, यहाँ पे क्या है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे इसका एक सूत्र गुणा कितना ए है, यहाँ बी कितना माइनस 20 है और ये सी अचर पद है ना, हम वैसे कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे चूँकि d बराबर d निकालेंगे तो कितना होगा b² माइनस 4ac, है ना। तो d कितना है आप यहाँ देख सकते हैं, हम बगल में लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेंगे, हम बगल में कर लेते इसको। तो d b² है ना, तो d बराबर हो जाएंगे b²। तो b कौन सा है, ये b है 20 है, माइनस 20 है ना, यानी d है माइनस 20 का स्क्वायर, है ना। फिर क्या b² के बाद माइनस 4ac, तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे 4ac। तो ये कौन सा है, ये हो गया है x² है ना, x² गुणांक हो गया ना, यानी 1 कितना हो गया 1। और c कौन सा है, ये 112 कितना है 112, है ना। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना जाएंगे, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है ना, माइनस 20 का स्क्वायर है तो कितना, इसको 2 बार लिखेंगे, घात 2 है 2 बार यानी माइनस 20। तो 20 से 400, 20 दूना 2 दूना 4 और यहाँ 0 2 0 ये 0 0, तो 400 होता है, माइनस प्लस होता है यानी 400 हो जाएंगे, कितना जाएंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना था 400 होता है, ये माइनस होता है प्लस हो जाएंगे ना। किसी भी संख्या का घात यदि सम संख्या होता है और उसका आगे माइनस होता है तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाएंगे ना। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, इसको गुना कर 4 1 4, 4 को गुना कर 112 से तो 400 कितना जाएंगे 4 12 48 यानी 448 है ना, 48 हो जाएंगे, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 1 4। अब क्या करेंगे 448 से 400 घट जाएंगे, कितना बचा माइनस 48। यहाँ पे देखिए डी का मान क्या ऋणात्मक आ गया, तो इसका कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर कितना होगा माइनस 48, है ना। चूँकि इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ लिख देते हैं चूँकि डी क्या है, डी छोटा है 0 से, क्योंकि माइनस ना है, डी का मान माइनस तो क्या होता है माइनस, यानी ऋणात्मक भी कोई भी संख्या 0 से छोटा होता है। तो ये हो जाएंगे क्या, डी 0 से छोटा है इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए है ना, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है ना। अतः आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, आयु ज्ञात करना संभव है ना, संभव नहीं है, संभव नहीं
है, यानी संभव नहीं है ना। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम 5 नंबर का सवाल, यानी इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ना, अंतिम सवाल है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख लीजिए आप, हम मिटा देते इसको। आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर सवाल है। तो 5 नंबर के सवाल में पूछा है कि क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर है ना, तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के पार्क को बनाना संभव है, पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी है ना, उसकी 2 बार लिख दे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी ये मिटा देता है ना, उसकी है ना, उसकी लंबाई है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल है ना, माना लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई मान लेंगे, क्या लंबाई मान लेंगे x, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर यहीं ले लेंगे, हैं, चौड़ाई बराबर ले लेंगे, क्या चौड़ाई बराबर ले लेंगे चौड़ाई बराबर ले लेंगे y है ना, y। तो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई है ना। तो ये माना लंबाई x और चौड़ाई y ली है ना। तो बताया परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो जो ये क्या परिमाप 80 क्षेत्रफल वाला है ना, पार्क, तो पार्क कैसा होगा, यानी आयताकार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यानी चतुर्भुज आकार के होंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या था, यहाँ लिखेंगे, परिमाप का सूत्र है ना। और क्षेत्रफल कितना है, 400 स्क्वायर मीटर, कितना है, 400 स्क्वायर मीटर है क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे, चूँकि आयत का परिमाप का ना, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना है ना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है यहाँ पे x और चौड़ाई कितना है y, यानी x और वो चौड़ाई कितना है y, है ना, बराबर। तो क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया 400 स्क्वायर मीटर ना, यहाँ लिख देंगे 400 स्क्वायर मीटर। इसको समीकरण 1 मान ले, समीकरण x, यानी x गुना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x गुना है ना, दोनों क्षेत्रफल यही लिख देते हैं। तो हो गया क्या है, x गुना है ना, यानी x y बराबर कितना हो गया, ये 400 स्क्वायर मीटर है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या है, पार का है ना, आयताकार पार का परिमाप कितना दिया है, परिमाप कितना दिया है यहाँ पे 4। परिमाप क्या था, यानी आयतर, यहाँ पे आयताकार लिखा नहीं है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, लंबाई बड़ा होगा, चौड़ाई कम होगा, इसका मतलब ये क्या है, आयताकार है। तो हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। टू इंटू लंबाई जोड़ चौड़ा, है ना। ये हो गया, क्या हो गया, ये होगा परिमाप का सूत्र, ये हो गया परिमाप का सूत्र। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई है x और चौड़ाई प्लस, यानी चौड़ाई कितना है y, है ना, बराबर कितना है, परिमाप कितना 80 सेंटीमीटर, कितना 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर, है ना। ये 2 से भाग देंगे इसको, तो कितना जाएंगे, यानी x प्लस y बराबर है जाएंगे यहाँ पे 80 को देंगे 2 से भाग, तो 2 कम 2 40, 2 ना 80, है ना, यानी 40 निकल गया। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है ना, ये समीकरण 1 है। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक का ना, x को इधर ले जाएंगे या तो y को, किसी भी एक को ले जाएंगे ना। यदि y को ले जाएंगे हम,
या एक्स को ले जाएंगे ना, एक्स को ले जाते हैं तो हम इसको एक्स को ले जाएंगे तो क्या जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर तो यहाँ हो गया क्या, तो जाएंगे y बराबर है ना, एक्स को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएंगे, यानी 40 माइनस एक्स। इसको हम उधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस बदला, क्योंकि हमको y का निराकरण करना है ना, क्योंकि समीकरण दो गो चर है, x भी है y भी है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये y का मान हो गया y बराबर 40 माइनस एक्स, तो लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर है ना 40 माइनस एक्स रखने पर, यानी इसका मान को हम रखेंगे, इसको किस में रखेंगे, तो समीकरण एक है ना, समीकरण एक हम यहाँ पे मान लिया, समीकरण एक मान लिया है इसको, समीकरण एक। तो समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक में रखेंगे कहाँ पे, यानी एक्स के वाई की जगह में, वाई बराबर ना है इतना, क्या है यहाँ पे वाई बराबर है, ये वाई के बराबर है ना, वाई की जगह में रखिए, वाई यहाँ पे है तो क्या जाएंगे, यानी हो जाएंगे एक्स, तो क्या है एक्स और वाई दोनों एक दूसरे का गुणज है ना, तो एक्स इंटू वाई, वाई की जगह में रखेंगे ये कितना 40 है ना, माइनस 40, तो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना, बराबर 400, बराबर 400 है ना। अब क्या करेंगे, अंदर जो है बाहर में ये गुना जाएगा अंदर से ना, तो कितना जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऐसे, तो ये जाएंगे कितना 40x और ये इस पे से गुना कर तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स से गुना माइनस एक्स हो जाएंगे बराबर 400। अब क्या करेंगे 400 हो गया ये है ना, अब इसको हम ले जाएंगे, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे ना, यहाँ जगह नहीं है हम बगल में लिख देते, बगल में लिख देंगे, इसको ले जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे उधर, तो क्या जाएंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का माइनस है ना ये, तो माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि इसको ले जाएंगे 400 जिस साइड में है ना 400 को तरफ ले जाएंगे, यानी इसको इस साइड से इस तरफ ले जाएंगे, यानी 400 साइड में 400 जहाँ पे उधर ले जाएंगे, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, तो ये जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ 40 का यहाँ प्लस है, तो क्या जाएंगे 40 का प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 40 हो गया ना, और क्या है अच्छा और प्लस 400 है ना बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया ये द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का पहले जांच करेंगे, क्योंकि सवाल में आपको पूछा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के पार्क को बनाना संभव है या नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे, डी यदि 0 के बराबर हो या डी 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, यानी संभव है, समीकरण का हल होंगे। तो जब हल होंगे तो क्या होगा, तो जब हल होंगे है ना, तो हल होंगे तो इसको क्या आ जाएंगे, जब हल होंगे तो इसका मतलब पार्क का लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं, पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम इसका डी निकालें तो क्या जाएंगे डी, चूंकि है ना ऐसे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ ले लेते जगह लेते हैं ना, तो चूंकि डी बराबर है ना, डी बराबर क्या जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये ना सूत्र है, तो डी निकालना है तो बराबर बी, तो बी कितना है यहाँ पे, ये जो माइनस 40 है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 40x है ना, तो यहाँ पे x छूट गया है, यहाँ लिख देंगे x है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे x प्लस है ना प्लस। अब क्या करना है, यहाँ हो गया 40x प्लस 400 है ना बराबर 0 है ना। तो ये 40 माइनस 40 क्या बी है, यानी माइनस 40 बी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कौन सा, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी ए कितना है 1 और सी कितना है, यानी 400 कितना है 400 है ना, तो है सी 400। अभी हो जाएंगे 40 के स्क्वायर कितना आएंगे, 40 को स्क्वायर यानी 40 से गुना करें तो कितना जाएंगे, यानी 4 16, यानी यहाँ 0 यहाँ भी माइनस है, यानी घात सम संख्या है, किसी भी संख्या का घात यदि सम हो और उसका आगे माइनस हो तो क्या हो जाता है, वो घात सम रहने से उसका आगे माइनस क्या जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे ना, यानी 16 हो जाता है, कितना हो जाता है यहाँ पे
तो यहाँ पर हो जाता है 1600 है ना, माइनस इसको गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 4 16, यानी ये भी 1600 हो जाता है। क्या जाता है 1600, 1600 से 1600 घट गया तो बचा कितना 0, कितना बच गया d बराबर 0 हो गया ना, चूँकि तो d बराबर 0 हो गया, कितना हो गया g बराबर, जब d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होंगे, दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे ना। यहाँ हम लिख देंगे इसीलिए दो समान मूल है, दो समान है ना, मूल है, दो समान है ना, मूल है ना, मूल है। तो जब दो समान मूल है तो समान मूल ज्ञात करेंगे, तो दोनों समान मूल क्या आ जाएंगे, यानी हम ऐसे द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ कर देंगे द्विघात सूत्र से, क्योंकि डी निकाला हुआ d0 है ना, तो हम द्विघाती सूत्र से ही कर लेंगे ना। तो क्या जाएंगे, इसलिए x बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर क्या जाएंगे, इसलिए x बराबर हो जाएंगे -b प्लस -√d है ना, बटे 2a। तो x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे क्या -b, तो b कितना है, b है ये -40 है ना, माइनस इंटू -40 है ना, प्लस -√d यानी 0, कितना हो गया d हो गया 0 है ना, 0 बटे 2a है ना, तो 2a, तो ये हो जाएंगे 2a। तो ये का मान कितना है यहाँ पे 100 से गुना, यानी 1 है ना, 0 का मान क्या था 0 होता है ना, इसको रूट को हटा से देंगे तो क्या जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे माइनस में से प्लस, यानी प्लस 40 हो जाएंगे, 40 बटे 2 है ना, 2 एकम 2, और यहाँ 0 क्या जाएंगे, दो समान मान हो गए ना, दो समान मूल होंगे, हम ज्ञात कर सकते हैं दो समान मूल हो जाएंगे। तो 2 एकम 2 है, वो प्लस करेंगे, एक बार घटाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 का मान 0 होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है ना, तो यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पर जगह है तो यहाँ हो जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे कितना, एक बार जोड़ेंगे तो ये जाएंगे 40 प्लस 0 बटे 2 है ना, 0 जुड़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, भगा भी सकते हैं इसे हम। यहाँ लिखेंगे क्या 40 माइनस 0 बटे 2 है ना, यहाँ लिखेंगे बगल में, यहाँ जगह नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना। तो कितना आ जाएंगे 40, 0 का नहीं घटेगा नहीं है ना, x बराबर हो जाएंगे 40, कितना जाएंगे 40 बटे 2, 2 कम 2 20 दूना 40, यहाँ भी हो जाएंगे 40 बटे 2 है ना, 2 कम 2 20 दूना 40। तो कितना हो गया x बराबर हो गया यहाँ पर, तो x बराबर हो गया यहाँ पर, x बराबर 20, कितना हो गया 20 है ना, तो इसका मान हो गया 20, ए भी 20 होगा, ए भी 20 होगा ना, दोनों बराबर 20 हो जाएंगे, यानी 20 है ना। अब क्या करना है, तो हम क्या माने थे, लंबाई माने थे x, तो लंबाई हो गया x 20 मीटर लंबाई हो गया। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, क्या करना है, चौड़ाई भी ज्ञात करने बोला है ना, तो चौड़ाई ज्ञात करने कहाँ रखेंगे, यानी समीकरण यदि 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण है ना, ये समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे ना, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे x का मान लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 में है ना, 2 में x का मान रखने पर, है ना, पर x का मान है, समीकरण 2 कौन सा देख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 है ना, y बराबर 40 माइनस x, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ जाएंगे क्या y बराबर 40 माइनस x, तो x कितना, x का मान 20 आया बराबर, तो कितना हो गया y का मान, तो 40 से 20 घट दो, कितना जाएंगे 20, यानी y भी 20 है, यानी लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है। इसका मतलब क्या है, पार्क वर्गाकार है, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो क्या होता है, वह वर्ग के आकार के होंगे ना। तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, आता है ना, यहाँ लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना जाएंगे, तो चौड़ाई बराबर भी हो गया 20, कितना जाएंगे चौड़ाई
तो चौड़ाई बराबर हो गया 20 है ना, 20 मीटर। तो हो गया क्या आंसर, तो हो गया आंसर है ना। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, तो हो गया आंसर। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप देख लीजिए। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसे लगे ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे ना। और